गोरखपुर गांव में एक बुद्धू नाम का लड़का रहता था। बुद्धू के माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। बुद्धू को किसी भी बात की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसे सभी नाम से बुद्धू ही बुलाते हैं। बुद्धू स्टेशन पर हरिया की चाय की दुकान पर काम करता है। सुबह सुबह रोज की तरह बुद्धू मुसाफिरों को चाय बनाकर पिला रहा था। तभी हरिया वहां आता है और कहता है, अरे बुद्धू, अभी तक दुकान पर नहीं आया? जी नहीं मालिक, अभी तक तो नहीं आया। क्यों, क्या बात है? मालिक कुछ काम था? हाँ, काम ही तो था। मेरी दुकान बढ़िया चाय पत्ती होने की वजह से ही तो चलती है। बस एक रामू ही है जो वो चाय पत्ती मुझे ला कर देता है। वो ना होता तो मैं आज यहाँ थोड़ा ना होता। मालिक, चाय पत्ती तो मैं भी आपको लाकर दे सकता हूँ। तू तो बिल्कुल बुद्धू ही है, इसलिए तुझे सभी बुद्धू ही बुलाते हैं। अरे रामू जो चाय पत्ती लेकर आता है वो जंगल के रास्ते से बड़ी खुफिया जगह से होकर, जिस पर जादुई 3 रास्ते हैं, वहां से होकर ही वो चाय पत्ती लेकर आता है। वहां जाना तो सबके बस की बात नहीं है। वहां पर बहुत ही खतरनाक 3 जादुई रास्ते हैं। पहले रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ती है, विशाल समुद्र जैसी, जिसमें कोई भी नहीं जा पाता। फिर दाएं तरफ गहरी खाई है। मालिक, मैं भी वहां जाकर दुकान के लिए चाय पत्ती लेके आता हूँ। तुझे मरना है क्या बुद्धू? चुप करके चाय बना। अगर रामू आए तो मुझे खबर करना, ठीक है? कुछ देर बाद वहां रामू आता है। अरे ओ बुद्धू के बच्चे, मेरे लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला, नहीं तो बहुत मार खाएगा। रामू चाय रखकर दौड़कर मालिक को बुलाता है। हरिया वहां आता है और रामू से कहता है, तुझे मेरी दुकान के लिए चाय पत्ती लेकर आनी होगी। चाय पत्ती तो लेकर दे दूंगा हरिया जी, पर इस बार रोकड़ा कुछ ज्यादा लगेगा। रोकड़ा मतलब? ओहो, पूरे 20,000 लूंगा। अरे ओ रामू, 20,000 किस खुशी में? जान जो जोखिम में डालकर जाता हूँ, तब जाकर आपकी दुकान चलती है हरिया जी। पर भाई, ये रकम तो मेरे सारे महीने की कमाई से बहुत ज्यादा है। मैं तुझे कहां से दे दूंगा? अरे रामू, ये तो नाइंसाफी है। देख लो हरिया जी, दुकान चलानी है या बंद करवानी है? चलता हूँ, बात जमे तो बुलावा भेज देना जी। मैंने इस दुनिया में इतना कमीना शख्स कभी नहीं देखा। मेरी दुकान का क्या होगा? एक वही चाय पत्ती की वजह से ही तो मेरी रोजी रोटी चलती है। बुद्धू से अपने मालिक की हालत देखी नहीं जाती। वो कहता है, मुझे ही वो चाय पत्ती लेकर आनी होगी। जो होगा अब देखा जाएगा। अगली सुबह बुद्धू दुकान पर नहीं आता है। वो जंगल के रास्ते निकल जाता है। इधर हरिया खुद ही दुकान देखता है और बुद्धू को मन ही मन में काफी कोसता है। डरते हुए बुद्धू जादुई रास्तों के पास पहुंच जाता है। हे भगवान, ये कैसे रास्ते हैं? यहाँ तो मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। बिना सोचे समझे ही बुद्धू उस नदी में उतरता है। वहाँ बहुत ही पक्का रास्ता बन जाता है। अरे ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। जल्दी से बुद्धू आगे जंगल में जाकर चाय की पत्तियां लेकर वापस फिर वहीं आ जाता है। वो रेत में से आवाज आती है, बुद्धू, तुम बहुत ही नेक दिल के हो। तुम्हारी अपने मालिक के प्रति वफादारी और ईमानदारी हमें बहुत पसंद आई। तुम रोज यहाँ आना और अपने मालिक की दुकान के लिए चाय पत्तियाँ यहाँ से ले जाना, ठीक है? बुद्धू दुकान पर हाथ में चाय पत्तियाँ लेकर आता है। तभी हरिया का गुस्सा बुद्धू पर फूट पड़ता है। कहाँ मर गया था? आज दुकान का रास्ता भूल गया था। मालिक, मैं दुकान के लिए चाय पत्तियाँ लेकर आया हूँ। हरिया देखकर बहुत खुश होता है। मालिक, मैं रोज वहाँ जा सकता हूँ। जादुई रास्ते मेरी मदद करते हैं। इसकी भनक रामू को हो जाती है। ये बुद्धू का बच्चा बड़ा बुद्धि वाला है। जाकर देखता हूँ माजरा क्या है। उसके पीछे रामू जाता है। अरे बुद्धू, तुम यहाँ कैसे? बुद्धू भोला होने की वजह से सब कुछ रामू को बतला देता है।
रामू उसे जानबूझकर नदी में धक्का देने ही लगता है, पर खुद उसमें गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। बुद्धू की अच्छाई की वजह से उसे वो जादुई रास्ते उपहार में सोना, चांदी, हीरे, मोती और काफी कुछ देते हैं। बुद्धू सब कुछ लेकर अपने मालिक को देता है। उसका मालिक कहता है, इतना कुछ तो अपना सगा बेटा भी नहीं करता जितना तू करता है। हरिया उसे अपना बेटा बना लेता है और वह काफी बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है और वो सारे परिवार की तरह रहते हैं। शिक्षा, जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को डुबो देता है।